कटिहार में मनरेगा बचाओ समग्र के तहत कांग्रेस का महाधरना। प्रस्तावित कानून को बताया मजदूरों पर सीधा हमला। कटिहार में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मनरेगा कानून में बदलाव के विरोध में कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी ने समाहरणालय के समक्ष शनिवार को मनरेगा बचाओ कार्यक्रम के तहत जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में आयोजित इस महाधरना में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा कानून में प्रस्तावित संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग की है। धरना स्थल पर मौजूद कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा देश के गरीबों और मजदूरों के जीवन रेखा है। यह योजना केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवार को सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित नए कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे तौर पर मजदूरों के हितों में कुठत है। सांसद तारिक अनवर ने मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने के प्रस्ताव की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मनरेगा की पहचान गांधी जी के विचारों और ग्रामीण स्वावलंबियों की अवधारणा से जुड़ी है और इस नाम को हटाने की कोशिश देश की भावना और परंपरा के खिलाफ है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत राज्यों पर आर्थिक हिस्सेदारी का बोझ बढ़ाकर 40% तक करने की बात सामने आ रही है। उन्होंने आशंका जताई कि आर्थिक रूप से कमजोर राज्य समय पर अपनी हिस्सेदारी नहीं दे पाएंगे, जिसका सीधा असर मजदूरों के रोजगार और मजदूरी भुगतान पर पड़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में काम की उपलब्धता घट सकती है और मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाएगा। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। कोरोना काल और अन्य आपदाओं के समय इन योजना ने लाखों गरीब परिवार को सहारा दिया है। नेताओं ने मांग की है कि मनरेगा की मूल भावना और संरचना को बरकरार रखे जाएं। मजदूर विरोधी माने जा रहे सभी प्रस्तावित बदलावों को वापस लिए जाए और योजना को और भी अधिक मजबूत किए जाए। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन तेज करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। धरना में राष्ट्र सचिव तौकीर आलम, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अम्रपाली यादव, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप विश्वास, प्रभारी अमन कुमार, पूर्व विधायक सत्यनारायण प्रसाद, पूर्व विधायक सुनीता देवी सहित संजय कुमार सिंह, संजय सिंह, अरुण यादव, बीके ठाकुर, पंकज तमाकूवाला, विमल सिंह बेगानी, शाहनवाज खान, प्रमोद ठाकुर, पुतुल सिंह, राज आनंद सिंह, वेदानंद त्रिवेदी समेत सैकड़ों कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ये धरने का कार्यक्रम हो रहा है। इस तरह का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया है सभी इकाइयों को कि आप मनरेगा की वापसी को लेकर आप राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाइए और उसी आंदोलन का ये हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने जो मनरेगा का जो एक अधिकार था, जो ग्रामीण लोगों को, मजदूरों को जो अधिकार दिया था मनरेगा अधिनियम के तहत, उसको छीनने की कोशिश हो रही है। जो पंचायती राज को जो अधिकार था कि गांव का विकास के लिए गांव के किसी तरह की भी कोई योजना ले सकता है, वो उसको भी छीना जा रहा है। और अब ये फैसला कहाँ क्या काम होगा विकास का, ये फैसला केंद्र सरकार के द्वारा होगा और इसमें ठेकेदारों का समावेश हो जाएगा। और जो असली उद्देश्य था कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो ग्रामीण में हैं, जो पलायन करने को मजबूर रहते हैं, उनको कैसे रोका जाए और उनको उनके घर में, उनके गांव में उनको नौकरी दी जाए या उनको इस तरह का रोजगार मुहैया कराया जाए। लेकिन ये सरकार उस पूरे अधिनियम को बदलना चाहती है और साथ ही साथ पहले 100% जो मजदूरी हुआ करती थी वो केंद्र सरकार दिया करती थी, लेकिन इस सरकार ने 40% राज्यों पर लाद दिया है। तो अब 40% जो गरीब राज्य है, बिहार जैसे राज्यों में
40% उसमें समावेश कर पाएगा, ये संभव नहीं दिखाई पड़ता है। मुश्किल है। नाम से भी विरोध है। नाम से विरोध है। गांधी जी किससे इनको नफरत है, गिरना है। आप सब जानते हैं कि गांधी जी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने अगुवाई की और हमेशा वो इस बात के लिए कहा करते थे कि भारत एक गांव का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसी उद्देश्य से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो तत्काल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये इस योजना को, इस कार्यक्रम को लाया था और इसीलिए लाया था कि ताकि गांव का विकास भी हो और लोगों को रोजगार भी मुहैया हो। मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला रणनीति क्या होगा? हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। लोकतांत्रिक तरीके से हम ये मांग उठाते रहेंगे और जनता को बताएंगे, खासतौर पर जो ग्रामीण हमारे मजदूर भाई हैं उनको बताएंगे कि उनका अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। पंचायती राज को बताएंगे कि उनका अधिकार छीनने का प्रयास हो रहा है। गरीबों के हित से जुड़ा हुआ ये बहुत सोच समझ करके ये योजना लाया था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार बहुत सोच समझ करके धीरे धीरे इसको नाबूद करना चाह रही है। तो इस नाम को, इस योजना को न मिटे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है। के राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स, मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।